शार्क टैंक में आपने बहुत बार सुना होगा, इस स्पेस में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। इट इज टू डिफिकल्ट टू क्रिएट योर ओन ब्रांड, हेंस आई एम आउट। तो आई एम आउट पे इतना एक्साइटमेंट नहीं है, सो आई एम आउट। बट फिर कैसे एक इंडियन स्टार्टअप ने सोनी, JBL एंड बोस जैसे इंटरनेशनल मल्टी बिलियन डॉलर जायंट्स को हिला दिया? अगर आपको लगता है कि इंडियन ब्रांड सिर्फ कंपटीशन दे सकते हैं बट जीत नहीं सकते हैं, तब इस ब्रांड की कहानी आपकी सोच को बदल देगी। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, यस इट इज अबाउट बोट। बोट एक ऐसा ब्रांड है जो 2016 में सिर्फ स्टार्ट हुआ, बट कुछ ही सालों में इंटरनेशनली सबको टक्कर दे रहा है। अब सवाल ये होता है कि हाउ डिड बोट बीट दीज मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड्स एंड कैप्चर द इंडियन मार्केट सो क्विकली? क्या बोट का सक्सेस एक फ्लूक है या फिर ये एक एक्चुअल केयरफुली स्ट्रैटेजाइज्ड प्लान था? और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बोट के को फाउंडर अमन गुप्ता ने शार्क टैंक जैसे शो को यूज करके कैसे अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्पेस बनाई, जिससे बोट का प्रॉफिट 2024 में 1000 करोड़ क्रॉस किया। प्रॉफिट। आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही देखने वाले हैं, हाउ अ यंग इंडियन कंपनी यूज स्मार्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट टाइमिंग एंड इनक्रेडिबल ब्रांडिंग टू डोमिनेट द ऑडियो मार्केट। चलिए समझते हैं। अब पहला चीज जो बोट को टैकल करना था वो था अफोर्डेबिलिटी। इंडियन मार्केट इज वेरी प्राइस सेंसिटिव। जब आप 2016 का टाइम को देखो तो ऑडियो मार्केट में दो तरीके के प्रोडक्ट्स थे। एक थे हाई एंड प्रोडक्ट्स लाइक JBL, सोनी या बोस, या फिर एकदम लो क्वालिटी जिसको हम लोग कहते हैं चाइनीज माल। यहां पर कोई मिडिल ग्राउंड नहीं था। इसको बोलते हैं कस्टमर सेगमेंट आइडेंटिफाई करना, जहां आपके प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलता हो। वाव मोमोज ने भी यही किया मोमो इंडस्ट्री में, जूडियो ने यही किया फॉर फैशन इंडस्ट्री में, डी मार्ट ने यही किया फॉर हाइपर मार्केट में, एंड बोट ने यही किया फॉर द ऑडियो इंडस्ट्री में। और वहीं पर बोट ने अपना फर्स्ट मूव किया। बोट ने प्रीमियम क्वालिटी ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन उस प्राइस पॉइंट पर जहां पे इंडियन मिडिल क्लास बहुत खुश हो। यानी कि एक ऐसा सेगमेंट को टैग किया जो पहले कंप्लीटली अंडर सर्व था। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको एक अच्छा ईयरफोन चाहिए। JBL कॉस्ट अबाउट 4-5,000 रुपीज। बोट इज ऑल्सो गिविंग अ डिसेंट क्वालिटी एट अबाउट 1,000 रुपीज। आप क्या लोगे? बोट, राइट? यही तो कस्टमर गैप था जो कि बोट ने समझा एंड टैप किया, एंड दिस वाज अ परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट। बट बोट का पूरा स्ट्रैटेजी समराइज होता है उनका एक लाइन में, हम सिर्फ हेडफोन्स नहीं बेच रहे, हम एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। क्लियरली डिफाइंस देयर ब्रांडिंग प्लेस, एंड बोट ने ये यूथ सेंट्रिक एस्पिरेशनल ब्रांडिंग क्रिएट किया। उन्होंने सही सेलिब्रिटीज को भी पकड़ा। उन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लाइक कार्तिक आर्यन, कायरा अडवाणी या फिर क्रिकेटर्स जैसे हार्दिक पांड्या को अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? बहुत लोग ये करते हैं, बट लोगों के दिमाग में इस प्रोडक्ट के लिए क्लियर मैसेज आ गया, बोट इज कूल, बोट इज ट्रेंडी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बोट इज इंडियन। जब आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, आप उस ब्रांड के साथ थोड़ा ना थोड़ा तो एसोसिएट करते हो। अब बोट कुछ कुछ और भी चीजें बेचता था। मेड इन इंडिया, आर यू अ बोट हेड? आज मेरे लैपटॉप में भी आर यू अ बोट हेड चिपका हुआ है, क्योंकि मेरे में भी वो ब्रांड लॉयल्टी आ गया। यही वो मैजिक था, नॉट जस्ट अफोर्डेबिलिटी बट क्रिएटिंग अ गुड सॉलिड ब्रांड प्रेजेंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। मिडिल क्लास बहुत खुश हो गए एंड बोट स्टार्टेड जंपिंग ऑन इट्स सेल्स। एक और इंपॉर्टेंट था कैसे वो अपना डिजाइनिंग एंड पैकेजिंग कर रहे हैं। इट वाज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द डिजाइंस बिकॉज दे वर जनरली फंकी कलर्स, ट्रेंडी डिजाइंस, क्लियरली अपीलिंग थिंग्स which made it very suitable for the lifestyle of the Indian millennials या फिर the Gen Zs। जब इंडियन कंज्यूमर्स को अफोर्डेबिलिटी मिल जाता है तो फिर वो पक्का लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। अब इससे क्या हुआ? द नेक्स्ट टाइम समवन वांटेड टू परचेज अ प्रीमियम प्रोडक्ट आल्सो, द फर्स्ट थॉट दे सॉ वाज, भाई बोट का नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट क्या है? दे डिडंट थिंक ऑफ लुकिंग एट एन एक्सटर्नल ब्रांड। इससे क्या हुआ कि लॉयल कस्टमर्स लॉयल रहे एंड उनके जो प्रीमियम भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी अच्छी तरह से बिकने लग गए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर था हाउ दे टैप्ड इनटू द ई-कॉमर्स सेगमेंट एट द राइट टाइम। फ्लिपकार्ट एंड Amazon से तो बहुत लोग पार्टनरशिप्स किए हैं, बट बोट मेड इट एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन, एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट एंड Amazon। फ्लिपकार्ट और Amazon वाज आल्सो हैप्पी, एंड ये सब कुछ कब हुआ? मेनली पैंडेमिक के टाइम्स में, जब सेल्स ऑनलाइन के स्काई रॉकेट करने लगे। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी बहुत कम हो गया, वॉल्यूम का गेम भी था,
एंड इससे अफोर्डेबिलिटी विथ प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हुआ। बस असली गेम चेंजर था उनका कस्टमर सर्विस। जब आप किसी प्रोडक्ट में इश्यू फेस करते हो तो आप क्विक रेजोल्यूशन चाहते हो, अपने कस्टमर्स को फास्ट रिप्लेसमेंट्स देना, हैसल फ्री वारंटीज देना, आफ्टर सेल्स सर्विस देना, ये सब बहुत जरूरी है। मेरे साथ भी हुआ था। बोट गेव मी अ हैसल फ्री पिकअप एंड ड्रॉप रिप्लेसमेंट फॉर माय प्रोडक्ट। अदर ब्रांड सच एज रियलमी, बहुत ही हेडेक था, थर्ड पार्टी सर्विस के पास जाना पड़ा और वो सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं थी। अब आप सोचोगे कि भाई कस्टमर सर्विस से इनिशियल सेल्स क्यों मैटर किया? कस्टमर ट्रस्ट गेन करने के लिए, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करने के लिए, लॉयल्टी गेन करने के लिए, ये सब बहुत जरूरी फैक्टर्स आते हैं। अब अगर बात करें प्रॉफिट्स की, तो बोट 2020 में देयर प्रॉफिट्स रीच्ड 500 करोड़, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन फॉर अ न्यू एज मॉडर्न ब्रांड। ये नंबर 1000 करोड़ पहुंच गया था इन 2024 एंड 2025 में दे आर प्लानिंग देयर आईपीओ रीचिंग टू अ मैसिव मल्टी-बिलियन डॉलर वैल्यूएशन। और ये सक्सेस सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है। बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता शार्क टैंक का पार्ट बनकर अपना बेटर ब्रांड विजिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अमन गुप्ता ने अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और विटी डिसीजन से ये दिखाया है कि भाई बोट को स्पॉटलाइट तो मिले ही एंड अच्छा प्लेसमेंट भी हो जाए एज अ ट्रेंडी प्रोडक्ट। शार्क टैंक के थ्रू उन्होंने अपनी स्टोरी को रिप्रेजेंट किया और हर बडिंग एंटरप्रेन्योर को इंस्पायर किया कि भाई ब्रांड अच्छा कैसे बनाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं एंड बोट कैसे अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप बताइए, क्या आप बोट को यूज करते हो? आपको उनके प्रोडक्ट्स कैसे लग रहे हैं एंड इज इट एसोसिएटेड टू यू? डज इट एक्चुअली सीम ट्रेंडी एंड फंकी? या फिर और भी कॉम्पिटिटर्स जैसे नॉइज, हैमर और ये सब प्रोडक्ट्स आर आल्सो गेनिंग गुड ग्राउंड? ये तूफान के बीच आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बोट तभी सेल करेगी जब आप सब्सक्राइब करोगे, सो दैट YouTube भाई knows that in the next video I will show you something even more awesome. Thank you.